हेलो एंड वेलकम बैक टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली पैसिफिक आइलैंड कंट्री फिजी ने चीन के साथ अपने पुलिस पैक्ट को टर्मिनेट करने की बात कहकर चीन में हड़कंप मचा दिया है और इसी मुद्दे को लेकर फिजी में बैठे चीन के डिप्लोमेट्स फिजी के प्रधानमंत्री राबुका के साथ मीटिंग करना चाहते थे, लेकिन फिजी के प्रधानमंत्री ने इस चीनी डिप्लोमेट के साथ मिलने से मना कर दिया। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से और जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय चीन और फिजी के रिलेशंस इतने खराब क्यों चल रहे हैं। ये चीन फिजी पुलिस पैक्ट क्या है और इस पैक्ट के टूटने के खबर मात्र से ही चीन इतना क्यों घबराया हुआ है। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यूपीएससी के करंट अफेयर से रिलेटेड डेली वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि रिसेंट में हुआ क्या है। तो फिजी के डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में यह बयान दिया है कि हम चीन के साथ अपने दशक पुराने पुलिस पैक्ट को रिव्यू करना चाहते हैं और अगर चीन इस बात को नहीं मानता है तो हम चीन के साथ इस पैक्ट को टर्मिनेट कर देंगे, यानी समाप्त कर देंगे। और देखिए, इस पैक्ट के टूट जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हाल ही में फिजी में चीन को लेकर कई बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसको लेकर वहां के लोग प्राइमरली वहां की सिटिंग गवर्नमेंट काफी नाराज है। ये मुद्दा है चाइनीज एस्पियोनाज एक्टिविटीज का। हाल ही में ये रिकॉर्ड किया गया है कि फिजी में चीन की जासूसी बढ़ गई है। कोई भी फॉरेन लीडर फिजी में जा रहा है तो उसके ऊपर चीनी स्पाइंग कर रहे हैं और ये शिकायत माइक्रोनेशिया की तरफ से आया है, जहां माइक्रोनेशिया के राष्ट्रपति फिजी की यात्रा पर आए हुए थे और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि फिजी में रहते हुए चीन ने उनकी जासूसी की है। और देखिए, फिजी की सरकार के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ा है और तुरंत फिजी में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और फिजी के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि यदि ये बात प्रूव हो जाती है कि चीन ने माइक्रोनेशिया के राष्ट्रपति की जासूसी की है तो चीन और फिजी के बीच में एक बड़ा डिप्लोमेटिक संकट खड़ा हो सकता है। और चीन कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि साउथ पैसिफिक ओशियन में ये छोटे आइलैंड नेशंस चीन के लिए बहुत बड़े महत्व रखते हैं और यदि चीन यहाँ से अपना विश्वास खोता है तो चीन की अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करने का प्लान धरा का धरा ही रह जाएगा। अब आप पहले माइक्रोनेशिया कहाँ है ये देख लीजिए, क्योंकि ये आइलैंड कंट्रीज बड़े इंपॉर्टेंट हैं और यूपीएससी में कई बार इनसे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं। तो माइक्रोनेशिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है और यह एक पैसिफिक आइलैंड कंट्री है। यह आप देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में स्थित है और अमेरिका के पैसिफिक ओशियन के सबसे बड़े मिलिट्री बेस गुआम के बहुत ही नजदीक साउथ ईस्ट में स्थित है। और फिजी देखिए यहाँ है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये फिजी चाइना पॉलिस डील क्या है और ये कब साइन हुआ था। तो देखिए, फिजी और चीन के बीच यह फिजी चाइना पॉलिस डील 2011 में एक एमओयू साइन करके शुरू हुआ था, जिसमें फिजी की पुलिस और चीन के पब्लिक सिक्योरिटी गार्ड के बीच यह एमओयू साइन हुआ था। और इसके तहत यह प्रावधान था कि फिजी के पुलिस ऑफिसर्स चीन में जाकर ट्रेनिंग लेंगे और चाइनीज ऑफिसर्स फिजी में एडिशनल ट्रेनिंग देने के लिए डिप्लॉय रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, फिजियन पुलिस के ऑफिसर्स चीन में जाएंगे और वहां ट्रेनिंग लेंगे। अब इसमें समस्या कहाँ आ रही है? तो देखिए, बहुत बड़ी समस्या है जिसे फिजी महसूस कर रहा है। यह समस्या है फिजी के सॉवरेनिटी का और उसके इंटीग्रिटी की, क्योंकि इस पैक्ट के तहत चाइनीज ऑफिसर्स भी फिजी में डिप्लॉय रहेंगे और उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे फिजी में इंटरनल मैटर्स में टांग लड़ा रहे हैं और अपने फायदे के लिए, मतलब चीन के फायदे के लिए लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि चीन का फिजी पर और कंट्रोल बढ़ सके। और इससे फिजी में समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जिसको लेकर फिजी की सरकार काफी चिंतित है कि कहीं चीन उसे फंसाकर बड़ी पावर्स की राइवलरी में उसे ढकेल ना दे। क्योंकि लगभग 2 साल पहले सोलोमन आइलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था। चीन की डेथ ट्रैप पॉलिसी पूरे विश्व में इनफेमस है। चीन सोलोमन आइलैंड को डेथ ट्रैप में फंसाकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को चकमा देते हुए सोलोमन आइलैंड के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया था, जिसकी वजह से चीन को ये फ्रीडम मिल गया कि चीन सोलोमन आइलैंड में अपनी पुलिस, मिलिट्री और नेवी शिप्स को भी डिप्लॉय कर सकता है। तो इन सबको देखते हुए वेस्टर्न कंट्रीज में तो एक पैनिक मचता ही है, साथ ही पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में भी एक पैनिक मच जाता है और इन छोटे देशों को ये डर लगने लगता है कि कहीं चीन इन छोटे देशों को ग्रेट पावर राइवलरी में, वार में इन्हें भी न पुश कर दे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिजी के डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं कि वो चीन के साथ अपने एग्रीमेंट को तोड़ देंगे, जिसको लेकर चीन में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि किसी अन्य देश के साथ उसके एग्रीमेंट की वजह से उसकी सॉवरेनिटी पर खतरा हो जाए। तो फिजी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब हम इस मुद्दे को एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट में समझने का कोशिश करें तो इसमें ग्रेट पावर गेम साफ दिखाई देती है, क्योंकि फिजी के प्राइम मिनिस्टर ने अपने बयान में यह भी इंक्लूड किया है
कि फिजी एक डेमोक्रेसी है और वह अपने पुलिस सुधार और पुलिस प्रशासन की ट्रेनिंग के लिए अन्य डेमोक्रेसी की तरफ देखेगा जो उसके पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग मुहैया कराएंगे। तो आप समझिए कि किसी डेमोक्रेटिक देश की पुलिस को एक अथॉरिटेरियन रिजीम द्वारा पुलिस ट्रेनिंग दी जा रही है। ये एक मजाक ही है कि फिजी के पुलिस ऑफिसर्स चीन से क्या सीखेंगे? अपने लोगों का दमन करना सीखेंगे, अपने ही लोगों पर हथियार चलाना सीखेंगे, उनकी आवाज को दबाना सीखेंगे। तो इस तरीके से तो फिजी डेमोक्रेसी से अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो डेफिनेटली इसमें क्वाड कंट्रीज और अमेरिका का दबाव होगा फिजी पर कि वह चीन के साथ अपने संबंध को संतुलित करे और ग्रेट पावर गेम में फंसने की कोशिश न करे। और यह न्यूज चीन के लिए एक बड़ा सेटबैक है। इसका कारण है कि कुछ महीने पहले ही सोलोमन आइलैंड के साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने के बाद चीन पैसिफिक आइलैंड के 10 और कंट्रीज के साथ सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पैक्ट साइन करने वाला था और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई थी। और उस समय के चीन के तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर इस डील को साइन करने के लिए फिजी में आते हैं, लेकिन इस बात से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चिंतित हो उठते हैं और ठीक समय पर इन पैसिफिक नेशंस के साथ डिस्कस करके चीन के इस बड़े चाल को नाकाम कर देते हैं और चीन के फॉरेन मिनिस्टर बिना डील को साइन किए अपने देश वापस चले जाते हैं। और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था और इस इशू को लेकर वेस्टर्न मीडिया में चीन की बहुत बदनामी हुई थी और इस करंट एक्सीडेंट को लेकर भी चीन में बहुत गुस्सा है, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज आया कि फिजी अपने एग्रीमेंट को चीन के साथ तोड़ने जा रहा है, तैसे ही चीन ने अपने टॉप डिप्लोमेट को फिजी के प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए भेज दिया। लेकिन फिजी के प्रधानमंत्री ने इस चीनी डिप्लोमेट से मिलने से इनकार कर दिया। इससे दोनों देशों के संबंध अचानक से बिगड़ गए हैं और इससे चीन भी टेंशन में आ गया है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन में इन छोटे आइलैंड के साथ अब चीन की बन नहीं रही है, जिससे चीन का पूरा गेम प्लान फ्लॉप होता जा रहा है। तो फिजी के इस डिसीजन से चीन के साथ उसके संबंध बिगड़ेंगे ही, जो चीन को जियोपॉलिटिक्स में एक और बड़ा झटका होगा। क्योंकि फिजी एक डेमोक्रेसी है तो भविष्य में भी आप देखेंगे कि फिजी चीन से दूर ही रहने की कोशिश करेगा। और ये न्यूज ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया को घेरने की चीन की एक और चाल नाकाम हो गई है। इंटरनेशनली जियोपॉलिटिक्स पर भी इसका असर पड़ेगा और इससे अन्य पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के ऊपर भी असर पड़ेगा और वो भी चीन के साथ अपने संबंध को रिव्यू करेंगे। तो फिजी के इस कदम पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।